कोरोना कर्फ्यू के दौरान खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के रोजगार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक दुकानें ही तय समय तक खोले जाने तक के आदेश दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के कामकाज बंद हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में रोज़मर्रा के रसोई घर में उपयोग होने वाले खाद्य सरसों का तेल, रिफाइंड व वनस्पति घी के दामों में तेजी के साथ उछाल आया है। जहां तेल 110 रुपये प्रति लीटर बिकता था, आज वो 170 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। तेलों की बढ़ती कीमत से महिलाओं में भी खासा रोष देखा जा रहा है। खाद्य तेलों की महंगाई के कारण रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। इस कोरोना काल में रोजगार भी ठप हैं और अब तेलों के उछाल ने आम आदमी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। सरकार को इस और ध्यान देना ज़रूरी है। बढ़ती महंगाई से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वनस्पति तेलों में, रिफाइंड में, सरसों तेलों में तेजी आई है, वो लगातार है। वो कोरोना काल से पहले से ही चल रही है। पिछले साल जनवरी से लगातार तेज है और पिछले साल से अब तक इन चीज़ों में लगभग 60 से 65% की वृद्धि हो चुकी है रेटों में। आम जनता की, गरीब नागरिकों की कमर तोड़ के रख दी है। रिफाइंड सरसों का तेल जो 130-140 रुपये था वो 180, 200 से ऊपर तक बिक रहा है। रिफाइंड बहुत महंगा हो गया है। अंडे का रेट 130-140 की थी, आज 180 रुपये की है। तब हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं। 30-40% बढ़ गई है। खाने के सारे वो हैं, लोगों पे रोजगार नहीं है। अच्छा, घर में ही पड़े हैं, तो सरकार को तो चाहिए थोड़ी बहुत ही रियायत करे, ध्यान दे भाई, महंगाई क्यों बढ़ रही है। न्यूज़ स्पेस के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित कर्नल हॉस्पिटल पर आज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई रही, जिसमें खामियां मिलने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गौरतलब है कि रुड़की के कर्नल अस्पताल के डॉक्टर अदनान मसूद के हॉस्पिटल की कोविड काल में शिकायत मिल रही थी। अस्पताल पर आरोप था कि मरीजों से उपचार के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, जिसको स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। एपिडेमिक डिसीजेस कंट्रोल एक्ट में और कोविड गाइडलाइंस जो जारी हुआ था, कोविड रेगुलेशन जारी हुआ था, उसमें मल्टीपल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के ओर से, ICMR के ओर से, एम्स के ओर से, जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दों पर जो है निर्णय हुआ है। उक्त आदेशों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। न्यूज़ स्पेस के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। कोरोना से जंग के बीच ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरणों की खरीद विवादों में घिर गई है। खुद सत्ता पक्ष के विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने पल्स ऑक्सीमीटरों की खरीद पर सवाल उठा प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑक्सीमीटर को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, जिसमें कुछ ऑक्सीमीटर खराब निकल गए। ऐसे में उनके द्वारा 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे गए, जिसमें 300 से ज़्यादा खराब निकले हैं। ऑक्सीमीटर खरीदने को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई बढ़िया गाड़ी में कई बार तकनीकी दिक्कत आ जाती है, परंतु विपक्ष के मित्रों को हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है। उसको घोटाला नहीं कह सकते, जो मेरी जानकारी मैंने ली है। अब चाइनीज माल है, मैंने भी खुद जो है 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे थे, 4000 में तो 370 खराब निकल गए। उसको घोटाला नहीं कह सकते। वो कोई बढ़िया कंपनी की गाड़ी भी वो भी खराब हो जाती है। तो लेकिन हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, उनको हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर घोटाले ही किए हैं, तो उनको हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है। न्यूज़ स्पेस के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। पौड़ी जिले के बैंगवाड़ी गांव में आमसेरा क्षेत्र के पास आज सुबह 3:30 बजे बादल फटने की घटना हुई। दरअसल बीती रात पौड़ी में मौसम खराब था। तेज गड़गड़ाहट की वजह से सुबह करीब 3:30 बजे आमसेरा के पास बादल फट गया। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी, जिस पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरी घटना का जायजा लिया। न्यूज़ स्पेस के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी पूर्वी मंडल के अध्यक्ष दिनेश खुलबे ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी को लेकर गंभीर है। प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत द्वारा गांव में टेस्टिंग टीम भेजकर लोगों की कोरोना की जांच कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल थी कि लोगों की अधिक से अधिक टेस्टिंग हो। न्यूज़ स्पेस के लिए लाल कुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
कोरोना काल के कारण जहां सभी गतिविधियां बंद हैं तो वहीं वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डोईवाला में उत्तराखंड टीवी पत्रकार संघ ने असहाय परिवारों के साथ सड़कों पर खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे जरूरतमंद परिवारों को आलू पूरी, अचार, पानी के साथ मास्क बांटकर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और इस दिन हमने एक मुहिम छेड़ी है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, लगातार बाजार बंद है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग परेशान हैं जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तो उन तक आज हमने खाने के पैकेट पहुंचाए हैं और मानव सेवा के साथ ही हमने पत्रकारिता धर्म का भी निर्माण किया है। न्यूज स्पेस के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। जसपुर पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, मगर नशे के कारोबारी नशे का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। वहीं जसपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जसपुर की नई बस्ती मोहल्ले से 7 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला को दबोच लिया। वहीं महिला के पास से स्मैक बेचकर जमा किए गए 7,000 रुपये भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने महिला पर कार्रवाई करते हुए महिला को आज जेल भेज दिया है। न्यूज स्पेस के लिए जसपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में लगातार सजग नजर आ रहे हैं। वहीं सेवा ही संगठन अभियान के तहत भाजपा द्वारा क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के नेतृत्व में कालाडूंगी क्षेत्र के कई इलाकों में सैनिटाइजर किया गया। न्यूज स्पेस के लिए कालाडूंगी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। किच्छा में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर NGO जिम्मेदारी.com की संस्थापिका दिव्यानी गाबा द्वारा अपनी टीम के साथ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दिव्यानी ने पत्रकारों को, हिंदू समुदाय के पत्रकारों को भी भगवत गीता एवं मुस्लिम समुदाय के पत्रकारों को कुरान पवित्र ग्रंथ भेंट की और समाज को स्वच्छ एवं उनकी आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों को वरीयर बताते हुए पत्रकारों की काम की सराहना की। न्यूज स्पेस के लिए किच्छा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज एक दिवसीय उपवास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड काल में सरकार प्रदेश के अंदर व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई है। आम आदमी को खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी चीज़ खरीदने में महंगे दाम देने पड़ रहे हैं और वह किसी से सवाल भी नहीं कर सकते। काला बाजारी होने के चलते सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। न्यूज स्पेस के लिए हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्य को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण के बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वह गरीब और जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क और ऑक्सीमीटर के साथ कोरोना से निपटने के काम आने वाली चीज़ें वितरित कर रहे हैं। मसूरी भाजपा कार्यकर्ता भाजपा अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी के पास कपलानी गाँव पहुँचे और ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। न्यूज स्पेस के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार अपने निजी दौरे पर रविवार को मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोरोना काल में बेहतर काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना काफ़ी खतरनाक था, जो पिछले साल के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा असरदार था। इस बार 9,000 पार हुआ, तो इसका मतलब 6 गुना तो कम से कम था। इसी तरह से डेथ रेट भी बहुत हाई हुआ, आपको पता है। तो एक फेज था जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं लग रहा था, डेली फिगर्स और हमारी कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की हो, ऑक्सीजन की हो, बेड्स की हो, सब पे बहुत ही लोड था। तो उस फेज में हमने लॉकडाउन को सख्ती से लगाया तो सफलता मिली हमें। और साथ ही साथ हमने मिशन हौसला चलाया, जिससे जिन लोगों की ज़रूरतें हैं, चाहे वो राशन की है, चाहे वो दवाइयों की है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो उसको पुलिस ने पूरा करने का प्रयास किया। न्यूज स्पेस के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। बीआरओ ने 14,000 की ऊंचाई वाली गूंजी, कूटी, जोली कांग आदि कैलाश यात्रा वाली सड़क यातायात के लिए खोल दी है। इस सड़क पर लगातार काम चल रहा था। अब हम पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की लिपू लेक सड़क में दोनों क्षेत्रों में आसानी से
फौज को रसद व स्थानीय नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं दे सकेंगे। बता दें कि बीआरओ ने लिपुलेख सड़क भी हाल ही में पूरी की है, जिसमें चाइना और नेपाल ने आपत्ति भी दर्ज की थी। अब एक और सड़क लिपुलेख बॉर्डर के समीप दूसरी सीमा में भी हमारी पहुंच गई है। अब हम चाइना का सीधा सामना कर सकेंगे। बीआरओ के 65 आरसीसी कंपनी ने गूंजी कुटी जोलीकांग आदि कैलाश 35 किलोमीटर की सड़क एई अमन और जेई दीपक के नेतृत्व में दिन रात कार्य करके शनिवार शाम तक पूरी तरह यातायात के लिए खोल दी है। न्यूज़ स्पेस के लिए धारचूला से नदीम परवेज की रिपोर्ट।